तो गाइस कैसे हो सब। गाइस मैं हूं सुमित और स्वागत है आप सभी का न्यू टेक यूट्यूब टेक चैनल पर। गाइस अगर आप एक स्मार्टफोन हेवी यूज़र है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब भी स्मार्टफोन का चार्ज ख़त्म होने लगता है तो हमारे बस दिमाग में एक ही बात घूमता है कि फ़ोन हमेशा चार्ज होता रहे और हम उसको चलाता रहे, या फ़ोन के साथ में चार्जर हमेशा लगा के रहे ताकि चार्ज कभी ख़त्म ही ना हो और हम इंटरटेनमेंट या कुछ भी चीज़ों का बिल्कुल आनंद ले सके। तो गाइस यहाँ पे ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी लेके आया है Xiaomi ने, जो टेक्नोलॉजी है आपके स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज कर देगा। आपको बस फ़ोन जेब में रखो और घर पे इंटर हो जाओ, और घर पे इंटर होने के बाद गाइस आपको ना तो चार्जर ढूंढने का ज़रूरत है ना ही पिन ढूंढने का ज़रूरत है। घर पे इंटर होते ही आपको फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा और आप फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे आराम से। तो गाइस ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से काम कर रहे हैं और एक्चुअल में क्या क्या है, फ़ोन में काम कैसे करेगा, और ये जो डिवाइस बना रहा है अभी उन्होंने बनाया जो अभी लॉन्च किया है, ये किस तरह से जो बिजली है किस तरह से उत्पन्न हो रहा है और किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये जितना भी बातें हैं इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे देखते हैं और जान लेते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से जो अपने जो चार्जर होने का जो सिस्टम है और इस डिवाइस में जो बिजली उत्पन्न हो रहा है वो किस तरह से और किस फॉर्मेट में अपने दूसरे स्मार्टफोन तक ये चार्ज कर पा रहा है। और हाँ गाइस, ये ओनली वन फ़ोन चार्ज नहीं कर पाएगा, ये सिस्टम जो है एक से अधिक फ़ोन, मान लीजिए आप एक ही घर में 2-3 फ़ोन है तो आप 2-3 फ़ोन में ही ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह की सिस्टम है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो गाइस Xiaomi ने एक ऐसी डिवाइस लॉन्च कर दिया जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे और ये होगा बिल्कुल ट्रूली वायरलेस। तो गाइस इसके मदद से अगर आप अपने फ़ोन को स्मार्टली चार्ज करते हो या वायरलेसली चार्ज करते हो तो गाइस आपको फ़ोन में कहीं भी ना तो पिन लगाने का ज़रूरत है ना ही आपको कहीं पे पिन ढूंढने का या चार्जर ढूंढने का ज़रूरत है। मैं जब वायरलेस चार्जर की बात सुनता था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद चार्जर ऐसे होगा कि घर पे कहीं भी चार्जर लगा दो और जो वायरलेस चार्जर हो घर पे कहीं भी होता रहेगा। लेकिन बाद में जब एप्पल वालों ने लॉन्च किया और दूसरा कंपनी वालों ने लॉन्च किया कि हमारा तो है वायरलेस चार्जर, ये चार्जर ढिंगड़ा है वो है पता नहीं, जब मैंने देखा गोल सा डब्बा देता है साथ में और उसमें फ़ोन रखने का है। अरे भाई इसमें जब फ़ोन रखना ही है तो वायरलेस कहाँ से हुआ? तो पावर के साथ में तो रख रहा है, बस थोड़ा सा अटैच नहीं कर रहा है, मिलीमीटर थोड़ा सा है अंतर, इतना सा गैप रहते जिसको उन्होंने कह रहा है कि वायरलेस चार्ज। ये कहाँ से वायरलेस चार्जर हुआ भाई? तो एक्चुअल में ये जो Xiaomi वालों ने ये दिखा दिया अभी करके, और ये जो डिवाइस उन्होंने लॉन्च किया ये बिल्कुल ही अलग है उन डिवाइसों से जो पहले अटैच करके चार्ज होता था और उसको वायरलेस चार्जर कहा जाता था। यहाँ पे गाइस ये जो वायरलेस चार्जर है ये बिल्कुल ही ट्रूली वायरलेस है। आप घर पे एक बार सेटअप कर दो और घर के अंदर कहीं भी रहो, फोन आपके जेब में रहे बोले हाथ में रहे, फोन चार्ज होता रहेगा। लेकिन एक्चुअली ये डिवाइस काम कैसे करेगा? तो यहाँ पे गाइस 2 डिवाइस है, एक तो जो पावर सप्लाई करेगा जो Xiaomi वालों ने लॉन्च किया जिसका नाम है पावर हब या पावर सिस्टम जो भी आप बोलते हो। तो पहले उसको घर पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और एक तो होगा गाइस आपके डिवाइस जो उस पावर को कंज्यूम करेगा, जो उस पावर को खुद की तरफ एक्सेप्ट करेगा, जो फोन होगा या आपके स्मार्टफोन होगा, कुछ भी समझ सकते हो। ये 2 डिवाइस है, तो स्मार्टफोन और एक जो पावर हब। तो ये दोनों डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो एक एक करके बात कर लेते। तो गाइस यहाँ पे पहले उस डिवाइस की बात करते हैं जो Xiaomi का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है पावर हब। तो इसके बारे में तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो गाइस यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसमें बहुत सारे एंटीना लगा हुआ है। इसमें इनमें से 5 एंटीना ऐसे हैं जिनका काम यही रहेगा कि आपके फ़ोन कहाँ पर है उसको लोकेट करना, जिससे इस एंटीना को पता चलेगा उसके जितना भी एरिया है उस एरिया में आपका फ़ोन आ चुका है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो और आसानी से समझा दो, जैसे एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है तो उसमें गाइस यहाँ पे आपको सिंपली 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो जब आप 10 मीटर से बाहर लेके चले जाते हो तो वो बिल्कुल फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वो 10 मीटर के अंदर लेके आ जाते हो तो फ़ोन को पता चल जाता है कि भाई जो वो डिवाइस है वो हमारे जो एरिया उसमें आ गया। तो फ़ोन का जो डेटा है ब्लूटूथ की मदद से ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर करके कनेक्ट कर ले। तो उसी तरह यहाँ पे जो 5 एंटीना लगा हुआ है इस डिवाइस में, ये जो पावर हब में ये 5 एंटीना का काम सेम है। वो पहले आपको फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करेगा, तो कि ये जो डिवाइस है आपके फ़ोन है उनके जो एरिया है बाउंड्री है उसमें है कि नहीं।
जब उन 5 एंटीना को ऐसे पता चल जाएगा कि ये फ़ोन जो है हमारे जो एरिया है इसमें आ चुका है, तो ये जो डेटा है वो उस पावर हब में ट्रांसफ़र करेगा। पावर हब में ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो पावर हब पावर सप्लाई करने के लिए जितना भी बिजली उत्पन्न की हुई है जो चार्ज के हिसाब से सप्लाई करेगा, तो वो जो जितना भी बिजली उत्पन्न हुई है उसको गाइस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल वेव इसको वापस से बीम फॉर्मिंग की मदद से मिलीमीटर वेव में कन्वर्ट करेगा। तो अब ये तो मिलीमीटर वेव तक कन्वर्ट हो चुका है उत्पन्न हुई बिजली। अब काम रहा बस ये जो मिलीमीटर वेव जो उत्पन्न हुई बिजली से कन्वर्ट करते करते मिलीमीटर वेव तक आ चुका है। अब ये मिलीमीटर वेव को बस ट्रांसफर करना रहा फोन तक। तो ये काम किससे कौन करेगा और किस तरह से करेगा? तो गाइस ये जो पावर हब है, इस पावर हब में 5 एंटीना के अलावा और भी 144 और एंटीना लगा हुआ है, जिसके मदद से जो मिलीमीटर वेव उत्पन्न हुई है उस मिलीमीटर वेव को उस 144 एंटीना द्वारा वापस से ट्रांसफर किया जाएगा फोन तक। तो ये तो था गाइस यहाँ पे इस डिवाइस का काम। तो अब बाकी रहा आपके जो स्मार्टफोन उसका काम। तो गाइस ये डिवाइस ऑल स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा, इसके लिए स्पेशली फ़ोन अलग से बनवाना पड़ेगा, तो ही ये डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो पाएगा। तो अब फ़ोन का काम गाइस यहाँ पे क्या होगा? तो फ़ोन में गाइस यहाँ पे आपको 2 तरह की एंटीना देखने को मिल जाएगा। एक तो है बीकन एंटीना। तो बीकन एंटीना का काम क्या होगा? जैसे कि उस पावर हब में 5 एंटीना में बताया था जो फोन को लोकेशन ट्रैक करते हैं, लोकेट करते हैं फोन कहाँ पड़ा है। तो और यहाँ पे जो फोन में जो है बीकन एंटीना, ये भी उसी तरह से ऑपोजिट काम करता है। यहाँ पे फोन का जो बीकन एंटीना, इसका काम होता है फोन का लोकेशन शेयर करना। जैसे उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए 5 एंटीना और इसका शेयर करने के लिए एंटीना लगा हुआ है जो लो पावर कंज्यूम करके अपना लोकेशन शेयर करते हैं। तो इनका काम तो बस लोकेशन शेयर करना। तो लोकेशन शेयर करने के बाद जो अब उस डिवाइस तक कनेक्ट हो जाएगा पावर हब तक, मान लीजिए ये स्मार्टफोन है और ये पावर हब है, तो ये जो स्मार्टफोन है इसका जो एंटीना होगा बीकन एंटीना, इसका जो लोकेशन है ये खुद यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करेगा। तो जब इस डिवाइस को पता चलेगा, पता चलते ही जो पहले बताया मैंने कि मिलीमीटर वेव में कन्वर्ट करके इन फोन तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे गाइस ये बीकन एंटीना के अलावा यहाँ पे आपको एक रिसीविंग एंटीना भी है इस फोन में। तो ये रिसीविंग एंटीना का काम क्या होगा गाइस? जो यहाँ पे जो पावर हब है उससे उत्पन्न हुई जो मिलीमीटर वेव, ये डायरेक्ट आपको रिसीविंग एंटीना में कनेक्ट हो जाएगा। रिसीविंग एंटीना में कनेक्ट होने के बाद जो मिलीमीटर वेव रिसीविंग एंटीना ने कनेक्ट की हुई है या उसको मिला है, अब उसने क्या करेगा, ये जो मिलीमीटर वेव को फोन के अंदर ही इंप्लीमेंट की हुई रेक्टिफायर सर्किट उस तक पहुंचाएगा। तो ये मिलीमीटर वेव रेक्टिफायर सर्किट अब क्या करेगा, उस मिलीमीटर वेव को लेकर वापस इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट गाइस यहाँ पे आपको पावर सप्लाई के सिस्टम में आ जाएगा। रेक्टिफायर द्वारा मिलीमीटर वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करके फोन को चार्ज कर रहा है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया कि किस तरह से ये जो स्मार्टफोन काम कर रहा है और किस तरह से यहाँ पे जो पावर सिस्टम या पावर हब है Xiaomi का, ये किस तरह से काम करता है। गाइस इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो गाइस ये है हमारा पावर हब, जो पावर सिस्टम, और ये हमारे स्मार्टफोन। अब इन पावर हब से बिजली यहाँ तक पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाना? तो यहाँ पे इस पावर हब में उत्पन्न हुई बिजली एक ऐसे फॉर्मेट में क्रिएट होगा जिसका नाम होगा मिलीमीटर वेव, जो इस पावर हब से डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा इस स्मार्टफोन में। और स्मार्टफोन में लगा हुआ है रिसीवर जो कि इस मिलीमीटर वेव को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके फोन में लगा हुआ है एक सर्किट जो मिलीमीटर वेव को वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करेगा और फिर फोन को चार्ज करेगा। तो गाइस ये तो है, तो बिल्कुल सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझिए तो ये बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह से ये जो रिसीवर और सेंडर जो भी है, मशीन और आपके स्मार्टफोन, ये काम करता है। आशा करता हूँ ये बिल्कुल मैं आपको समझा पाया। गाइस यहाँ पे ये तो था Xiaomi कंपनी का, और इसके अलावा भी यहाँ पे गाइस मोटोरोला ने सेम ट्रिक्स भी उन्होंने दिखाई और सेम टेक्नोलॉजी उन्होंने भी दिखाई, जिसका नाम है गाइस मोटोरोला वन हाइपर। तो ये एक्चुअली वो भी इसी तरह से काम कर रहा है। तो ये जो आशीष
80 सेंटीमीटर लेके 100 सेंटीमीटर तक मोटरोला का जो मोटरोला हाइपर सिस्टम जो वायरलेसली चार्जर काम करता है। और मोटरोला के जो यहाँ पे ये सिस्टम है, ये अगर बीच में आप हाथ रख दे तो उस वायरलेस चार्जर के, तो ये फोन चार्ज होना बंद हो जाता है। वापस आप हाथ हटा लेते हो तो चार्ज ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इनसे तो मुझे और बेहतर लगा Xiaomi का ये डिवाइस, जो आप घर पे कहीं भी रखो, फोन जेब में रखो, बोले कहीं भी रखो, फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। गाइस यहाँ पे ये जो Xiaomi का ये डिवाइस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। एक तो प्रॉब्लम गाइस, खास प्रॉब्लम ये है कि आप फोन को फास्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम आउटपुट 5 वाट का है, जिसकी मदद से आप फोन को फास्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्मल से भी धीमी चार्ज कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ये बीच बीच में टॉप अप के लिए बिल्कुल आपको काम आएंगे कि आप फोन ऐसे ही पड़ा है, आपको चार्जर लगाने का जरूरत नहीं है, कभी कभी धीरे धीरे चार्ज होता ही रहेगा। तो और गाइस इसके और प्रॉब्लम की बात बताऊं तो यहाँ पे ये गाइस अभी तक ये डिवाइस मार्केट में कब तक आएगा, अभी इसका कोई भी डेट नहीं है। शायद इस साल आ जाए या नेक्स्ट साल आएगा, या कब तक आएगा अभी तक इसका डेट फिक्स नहीं हुई। लेकिन गाइस यहाँ पे इस डिवाइस को देख के लगता है इसको खरीदने के लिए फोन का कीमत से भी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। तो गाइस मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी अगर इस टेक्नोलॉजी में कुछ कंफ्यूजन है और अगर आसान भाषा में उनको जानना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम कर रहा है या काम करता है, तो मेरे इस वीडियो से वो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो अगर गाइस इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इस तरह की टेक्स रिलेटेड नया वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ मेरा चैनल पे, कि जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को उसी वक्त देख सके। तो गाइस फिर मिलेंगे एक और टेक्स रिलेटेड नया वीडियो में, तब तक बाय।